पहला सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको देखेंगे। बहुत जगहों पे इस चैप्टर का नाम न्यूट्रिशन भी होता है, ठीक है। और जितना हम लोग थोड़ा सा आईमेट फोकस करके पढ़ेंगे, इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना सफिशेंट है उतना पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने जा रहा है, न्यूट्रिशन, या फिर आप इसे कह सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि आईमेट के अंदर हमारे पास प्लांट वगैरह का तो है नहीं गिवन, उन्होंने सिर्फ ह्यूमन का दिया हुआ है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको स्टार्टिंग से ज़ीरो से लेकर चलेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमारे पास देखिए, न्यूट्रिशन का जो वर्ड निकला है वो न्यूट्रिएंट से निकला है। जो हम खाना खाते हैं और उससे हमें जो काम की चीज़ें मिल रही हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल चीज़ें हैं, कार्ब्स हो गए, प्रोटीन हो गया और लिपिड्स हो गए, ये न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो ये द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रिशन, यानी कि जो आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, बहुत सारे चैप्टर्स का नाम आपने देखा होगा न्यूट्रिशन लिखा हुआ होता है, उसमें भी आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को भी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो आपने न्यूट्रिएंट्स लिए, ये हमारी बॉडी में फिर डाइजेस्ट होते हैं, फिर इनकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जिसे आप न्यूट्रिशन कहते हैं, द अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब देखें, सबसे पहले क्या होता है कि आप खाने का इनटेक करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो है वो खाएंगे, खाना खाएंगे, ठीक है, यानी कि इनटेक, जिसको हम कहते हैं इंजेशन, ठीक है। इंजेशन का मतलब आपने सिंपल कोई भी चीज़ खाई, सही है। हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक ऑमलेट है, ठीक है। जब आपने इसे खाया, उसका इनटेक किया, तो वो हो जाएगा इंजेशन, जहाँ पे आपका माउथ जो है वो हेल्प कर रहा होगा च्यूइंग में। फिर आप इस फूड के साथ सलाइवा मिक्स हो रहा होता है, ठीक है। फिर ये आपके स्टमक में जाता है, और स्टमक में क्या होती है इसकी डाइजेशन, ठीक है। कैन यू हियर मी? ओके। अच्छा, अब ये हमारे पास डाइजेशन जो है वो एकदम से नहीं हो जाती, बहुत सारी जगहों से डिफरेंट तरीके का केमिकल्स आ रहे होते हैं, एंजाइम्स आ रहे होते हैं जो इस चीज़ को डाइजेस्ट करेंगे। जैसे स्टमक के अंदर जो होगा वो गैस्ट्रिक जूस होगा, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आ रहा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से उसके पास अपना एक डाइजेस्टिव जूस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी डाइजेशन होती है। उसके बाद जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा मुकम्मल तौर पे, जो प्रोटीन, अब इसके एग के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी, जो प्रोटीन था, डाइजेशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने मोनोमर के अंदर, जो कि क्या है, अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड, या फिर इसकी ना इस तरीके से छोटी अमाइनो एसिड की चेन्स बन जाती है, जिनको आप पेप्टाइड चेन्स भी कहते हैं, ठीक है। पेप्टाइड, पेप्टोन्स, ये बहुत शॉर्ट अमाइनो एसिड की चेन्स होती हैं। तो अब डाइजेशन के बाद ये अपने मोनोमर बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। डाइजेशन का मकसद क्या होता है? डाइजेशन का मकसद होता है कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को कन्वर्ट करना सिंपल चीज़ के अंदर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स से चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी सिंपल में। उसके बाद जब ये अमाइनो एसिड्स, अब ये एक सिंपल फॉर्म है, प्रोटीन की सिंपल फॉर्म हमारे पास मिल गई। अब हम क्या करेंगे, बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती है। क्या होती है अब? एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल, अब ये हमारे पास जो डाइजेशन है, डाइजेशन जाके कंप्लीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है। एक एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग नहीं करेंगे, पूरा आईमेट फोकस थी, हम लोग ये लेक्चर को लेके चलेंगे। बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जितना सफिशेंट है उतना हम लोग कवर करेंगे।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है किसकी, डाइजेस्टेड फूड की। ठीक हो गया। कैसे होती है, कहाँ होती है, वो हम आगे जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पे वील कवर दैट सेपरेटली। अच्छा, आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये जो एब्जॉर्प्शन होती है, हमारे पास जितना भी न्यूट्रिएंट है, जो भी हम खाना खाते हैं, वो एट लास्ट इन द एंड ऑफ द डे वो जाता कहाँ पे है, वो ब्लड का पार्ट बनता है। किसका पार्ट बनता है, ब्लड। ठीक है, तो जितना भी न्यूट्रिएंट आप जो लेंगे, प्रोटीन कुछ भी, वो ब्लड के अंदर हमारे पास एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में जाएगा। अब ब्लड में जा रहा है तो ब्लड में क्या काम है, मतलब ब्लड के अंदर तो हर चीज़ का एक लेवल होता है ना प्रॉपर। अगर अमाइनो एसिड है तो उसका उतना ही लेवल होगा। जब हमने खाना खाया तो उसके बाद ब्लड के अंदर तो चीज़ों की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ग्लूकोज बढ़ जाएगा, हर चीज़। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ब्लड में एब्जॉर्ब, ब्लड में गई चीज़ें क्या, जैसे ग्लूकोज ब्लड के अंदर गया, अमाइनो एसिड्स और जो भी फैट थे, लेकिन उसके बाद ब्लड उन चीज़ों का क्या करता है, ब्लड क्या करता है, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी का क्या है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है। यानी कि ब्लड के थ्रू चीज़ें ट्रांसपोर्ट करके उनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने एक आप एग्जांपल ले लें, रोटी, ठीक है, चपाती आपने खाई और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट था। कार्बोहाइड्रेट यानी कि उसके अंदर माल्टोज शुगर थी। माल्टोज याद है हमने पढ़ा था, डाइसैकेराइड होती है। माल्टोज कहते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को। हमारी बॉडी में जब वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में उसके अंदर स्टोर्ड थी ग्लूकोज, हमारी बॉडी ने क्या किया, डाइजेशन की, स्टार्च को तोड़ा किस में, माल्टोज में, फिर माल्टोज को तोड़ा ग्लूकोज में। ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अब ग्लूकोज को बॉडी ने एब्जॉर्ब किया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फिर वो ग्लूकोज कहाँ पे गई, ब्लड में। ठीक है, तो ब्लड में जब ग्लूकोज, अब ब्लड में जब ग्लूकोज गई तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो गया। लेकिन अब होता क्या है कि ब्लड के अंदर हमारे पास, हमें पता है कि कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज को पकड़ के एब्जॉर्ब करवाता है, स्टोर करवाता है लिवर में और मसल में। कौन सा हार्मोन है वो, इंसुलिन। ठीक है, तो अब समझ आ रहा है कि मतलब ब्लड एज अ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम काम कर रहा है। चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर ब्लड में जाती है, लेकिन फिर ब्लड के थ्रू वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक जाती हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ प्रोटीन है, तो वो ज़्यादातर प्रोटीन हमारे पास ग्रोथ के लिए काम आता है, नया टिश्यू बनाने के लिए। तो ब्लड जाकर उस जिस जगह पे प्रोटीन की ज़रूरत है वहाँ ब्लड उस चीज़ को पहुँचाएगा। तो हम खाना जो खाते हैं वो ज़रूरी क्यों है, इस तरीके से इसका मैकेनिज़्म चल रहा होता है। क्या सारा का सारा खाना हम जो खाते हैं वो एब्जॉर्ब होता है, यस और नो? नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे अनवांटेड सब्सटेंसेस भी होते हैं, तो वो हमारी बॉडी उसे एक्सक्रीट कर देती है। ठीक है, बॉडी से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारे पास जो लास्ट स्टेप है वो कहलाता है इजेशन। तो इजेशन के अंदर हमारे पास जो वेस्ट सब्सटेंस होगा वो बॉडी से, अनवांटेड या वेस्ट सब्सटेंस होगा वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये 4 स्टेप्स होते हैं मतलब न्यूट्रिशन इनटेक के। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे पास न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत मुख्तलिफ होता है हर लिविंग थिंग के अंदर। मैंने आपको 2 मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताए थे, कौन कौन से? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक हमारे पास कौन सा होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि खुद से अपना खाना बना रहे होते हैं, वो खुद से अपना ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा रहे होते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स।
तो ऑटोट्रॉफ्स किसे कहते हैं? ऑटो यानी कि खुद, हम कहते हैं ना ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद। तो ऑटोट्रॉफ्स कौन से जानदार होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं? और जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं वो दूसरे जानदार पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, दे रिलाई, यानी कि वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, अपनी ग़िज़ा के लिए। अब इसके अंदर हमारे पास जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स पे रिलाई कर रहे होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ पौधे, प्लांट, ये चीज़ें खा रहे होते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? हर्बीवोरस, जो सिर्फ प्लांट खाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो कि मीट, गोश्तखोर, मीट पे रिलाई कर रहे होते हैं, यानी कि दूसरे एनिमल्स के, दूसरे हेटरोट्रॉफ्स पे रिलाई कर रहे होंगे, उन्हें हम कहेंगे कार्निवोरस। कुछ ऐसे होते हैं जो कि दोनों खाते हैं, फॉर एग्जांपल हर्बीवोरस भी होते हैं और कार्निवोरस भी होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गए, बहुत सारे नहीं, सब ह्यूमन, कुछ वेजिटेरियंस भी होते हैं, दे आर हर्बीवोरस बेसिकली। लेकिन अगर आप देखें तो ह्यूमन जो है वो प्लांट भी कंज्यूम करता है और मीट भी कंज्यूम करता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं ऑमनीवोरस, ऑमनीवोरस या फिर ऑमनीवोरस, ठीक है। तो ये सब के सब हमारे पास हेटरोट्रॉफ्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे। ऑटोट्रॉफ्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास प्लांट्स हो गए, एल्गा हो गया, बहुत सारा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या होता है? ऑटोट्रॉफ्स होता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई है? ये समझ आया है सबको? Okay, I think disconnect हो गया, so I'll just wait for 2 minutes and then we can continue, ठीक है? You guys can have break.